तो वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट स्टार्ट करते हैं कमिंग वीक के लिए। क्या हम न्यूज़ देख सकते हैं गोल्ड में और यूरो यूएसडी में मंडे के दिन और कमिंग वीक में। ठीक है, अब हमारे पास कमिंग वीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो है सीपीआई। वैसे तो वो आ जाती है वेंसडे को, मतलब नेक्स्ट वेंसडे को आ जाती है जब एनएफपी से नेक्स्ट वीक, बट इस बार वो सेकेंड वीक में आ गया, मतलब एक वीक छोड़ के आ गया। तो उसमें हमें मेजर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल हम मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीटली बुलिश है। यहाँ पर हमारी हाफ वीक यूज हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ने फॉल करना है तो यहाँ पे मे बी हाफ वीक से रिजेक्ट होके मार्केट नीचे आ जाए, वो एक बारी को हम एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखेंगे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहीं पर ही ओपनिंग क्लोजिंग है, इसी लेवल पर ओपनिंग क्लोजिंग है, और साथ में यहीं पर ही 61% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो ये जोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन रहने वाला है कि अगर हमें कमिंग वीक में मार्केट जब भी यहाँ दिखेगी, मे बी मंडे को ही दिख जाए या ट्यूसडे को दिख जाए, तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस लेवल में हमें बाय नहीं करना है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मे बी रिजेक्शन आ जाए और काफी लोगों को ये रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये हमारे सिर्फ एक्सपीरियंस से लेवल्स हैं जो हम देख रहे हैं। अब साथ में इसके ऊपर एक और साइकोलॉजिकल लेवल है। मैंने साइकोलॉजिकल लेवल की अभी तक शायद आपके साथ बात नहीं करी, जो 3300, 3400, 3500, 3000, 2000, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। जो लोग जैसे कहीं ट्रेड करते हैं, कहते हैं ना गोल्ड 1 लाख रुपए पहुंच गया, 1 लाख पहुंच गया, इतने इससे ऊपर क्या ही जाएगा, शॉर्ट कर देते हैं। साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर्स के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो सेम फॉरेक्स में भी होता है, तो साइकोलॉजिकल नंबर्स भी वर्क करते हैं। अगर आपका कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हम लेवल्स की कंफर्मेशन फिफ्थ के थ्रू ऐड करते हैं, ईएमआई के थ्रू ऐड करते हैं, लिक्विडिटी के थ्रू ऐड करते हैं। अगर वो साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो आप एक और कंफर्मेशन वहां पे ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है। क्लियर है? अभी तक 3500 हाई गया है ना, वो यही था ना, साइकोलॉजिकल नंबर उसने टच किया और वहीं से ही क्यों सेलिंग आई, जो ऑल टाइम हाई है 3500, एक साइकोलॉजी है माइंड में सबके साथ। ठीक है, तो अब हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल पता लग गया। हर बार का नहीं होता, आप श्योर किसी चीज में नहीं हो सकते। इट्स जस्ट कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा होएगा और हो सकता है बहुत फर्क होता है। तो हम अभी सिर्फ हो सकता है की बात करते हैं। मार्केट में कुछ भी हो जाए, हम कभी भी शॉर्ट नहीं हो सकते। आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो जाओ, कोई अगर ये बोल रहा है ना यहाँ से जाएगी ही जाएगी, वो बेवकूफ है। हमेशा ऐसे बोलना है यहाँ से जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये है। अगर बंदा यही इतना श्योर होकर बोल रहा है कोई, तो वो तो फिर भगवान हो गया मार्केट का, अगर इतनी बात मार्केट उसकी मानने लग जाए। तो ये होता है कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लेवल से एक सेलिंग आ सकती है, हमने ट्रेड करना है डेली बेसिस पे, तो हम इस टाइम पे बाय की ट्रेड नहीं देखेंगे जब मार्केट इस लेवल पे आ जाएगी। हम सिर्फ इसीलिए लेवल्स मार्क करते हैं कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये हमें माइंड में पता लग जाए, और बाय करना है या सेल नहीं करना वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम बताता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन है, इस लेवल का बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी है इस लेवल को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से अगर हम फिब रिट्रेसमेंट यूज करें, फॉलिंग फिब कि मार्केट ने फॉल किया, तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट के पास मार्केट रिजेक्ट हुई है। बट जो कैंडल क्लोजिंग हुई है, ये वाली जो वीक में एक कैंडल बनी है, ये काफी बुलिश कैंडल है ना? ठीक है, हम डे में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे, बट मार्केट ने अभी तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है, ये, और मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी भी ली है। जब यहाँ पे ऊपर जारी होगी तो सब लोगों ने क्या किया होगा, बाय, कि ब्रेकआउट आ गया। 1 आवर में भी ब्रेकआउट दिख गया होगा कहीं ना कहीं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में दिख गया होगा। काफी लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, हर कोई 4 घंटे 1 घंटे कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना। हाँ,
वहां पे ट्रैप हो गए हम। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ 4 घंटे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आपने 4 घंटे कैंडल क्लोजिंग का वेट किया होता तो आप यहाँ पे कभी भी बाइंग ना ढूंढते। समझ आ गई ये चीज? तो मैं बार बार क्यों बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन बोलता हूँ। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है। एक ही हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसके बाद फॉलोड बाय 338085 के अराउंड अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमने सेलिंग के सिनेरियोस हमें दिख रहे हैं। बाय के सिनेरियोस क्या है? क्या पता मार्केट इसे सपोर्ट एंड रीटेस्ट वाला स्ट्रक्चर बनाए, है ना। अब ये ब्रेक हुआ है, ये भी तो लेवल ब्रेक हुआ है ना। उसके नीचे ईएमए का भी सपोर्ट है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में फिब यूज करूं तो हमारे पास फिब के लेवल्स भी आ जाएंगे। तो काफी सपोर्ट है हमारे पास। जहां पर ईएमए वहीं पे 38% रिट्रेसमेंट भी है। तो जब लोगों को क्या दिख रहा है, सपोर्ट और रिटेस्ट 41 का लेवल। स्टॉप लॉसेस कहां होंगे सबके? 38, 37, 35, 36। 38% रिट्रेसमेंट लेवल का है 35, 36 के आसपास। ईएमए का है 33, वो भी 35 तक आ जाएगा जब हम मंडे के दिन तक। तो क्या पता मार्केट इस सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करे, थोड़ा सा नीचे जाए, ईएमए टैप करे, रेजिस्टेंस ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल टैप करे और यहां से एक बाइंग दे। पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाएगी, इजी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सबको मैनिपुलेशन भी हो जाएगी। ठीक है, हमें ये पता लग गया। हम एक बार 4 आवर में भी आ जाते हैं। सेम लेवल 4 आवर में भी एक मेजर सपोर्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेवल है। और साथ में वही फिब रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमारे पास वही डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। और इंपॉर्टेंस हम डे के फिब के लेवल्स को देंगे इंस्टेड। अब उसी लेवल के आसपास 38% डे का लेवल है, 50% 4 आवर का है। तो हमारे लेवल्स जो 35, 36, 37 का जोन है, वो उसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि मार्केट वहां पे आएगी तो मैनिपुलेशन भी हो जाएगी, हमारे ईएमए भी हो जाएगा, 4 आवर के फिब लेवल भी हो जाएंगे, डे के लेवल भी हो जाएंगे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है अगर हमें बाइंग मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे देगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है हाफ वीक टेस्ट हुई, हाफ वीक से आने के चांसेस हैं। वी कांट बी श्योर बट चांसेस हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बन रहा है। यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर गई, अब इसके कंपैरिजन में लो बनाया, जब ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट इजीली नीचे ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे पास गोल्ड का बाइंग का सिनेरियो पता लग गया। सेलिंग का तो हम यहीं पर ही देखेंगे, सेलिंग हम ऊपर देखेंगे 80 के अबव जब मार्केट चले जाएगी। अंटिल देन हम अगर यहाँ से बाइंग उठाते हैं तो हमारे पास ऊपर की रेंज क्लियर है। जब एक बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट इस बार ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देगी। और अगर होल्डिंग पावर हमारे अंदर इतनी है ना तो 40 से 80 तक का होल्ड कर सकते हैं। मेरे अंदर भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं 200-250 पिप्स से ज्यादा नहीं होल्ड कर पाता, 400-500 पिप्स नहीं होल्ड किए। मेरे को दिखता भी है तब भी नहीं कर पाता, जो है वो है। बट मेरा वहां पे ऐसा होता है 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा होता है। तो मुझे दिखता है कि मेरा इतना तो रिवॉर्ड आ गया, अब मैं यहाँ से नीचे चली गई तो मैं परेशान हो जाऊंगा, छोड़ मैं क्लोज ही कर देता हूँ। तो आप अगर होल्ड कर सकते हो तो आप 80 तक के लेवल्स तक होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड 35, 36, 37 या 40 के अराउंड मिल रही है, दैट विल बी 400 पिप्स के अराउंड, तो बहुत बड़ा टारगेट। तो ठीक समझ आ गया कि हमें क्या कमिंग वीक में गोल्ड में ट्रेड मिल सकती है। यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी लोअर लो फॉर्म कर रहा है, अनवांटेड कैंडल के पास से नीचे आ रहा है। ये अनवांटेड कैंडल का रेजिस्टेंस था जहां से नीचे आ रहा है जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। अब वीक में भी हमें कुछ खास सपोर्ट नहीं दिख रहा, अनवांटेड कैंडल का सपोर्ट है जो कि काफी नीचे है। डे में हमें इसकी पिक्चर क्लियर दिखेगी, जो कि है डे में कॉन्टिन्यूस बुल मूव आया था। जब ये कॉन्टिन्यूस बुल मूव आया तो ये यहाँ जाके रुका। अब मार्केट के हमारे पास लेवल, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 61% वाले लेवल पे आएगा तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखना, इंस्टेंट 5 मिनट और 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर पे स्ट्रक्चर देखना। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना और ट्रेड को होल्ड करें टिल स्विंग टॉप।
यहाँ तक अगर यहाँ पे कहीं इस जोन में ट्रेड होता है, मे भी थोड़ी मैनिपुलेशन होगी, बट यहाँ पे हम कैंडल क्लोजिंग्स का वेट करेंगे, स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, तो हम मैनिपुलेशन से बच जाएंगे। जो लिक्विडिटी स्पाइक्स वगैरह मार्केट में लेने होंगे ले लेगी। हमें यहाँ पे कहीं अगर दोबारा मार्केट मिलती है तो हम यहाँ तक के टारगेट्स होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, हमने बाइंग ही देखनी है। सेलिंग की जो हमने बात करी थी, तो लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, बट अब ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स के पास आ रही है। या तो यहाँ से भी शॉर्ट करके यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट ये नहीं पता कि ये कहाँ से भी वापस से ऊपर चले। कभी भी अभी तो रिट्रेस ही कर रही है। हाँ, अब हमें नहीं पता कि 38 करेगी 50, तो बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। छोटे टारगेट के लिए हम कर सकते हैं, 20-30 पिप्स के लिए आप इसे ट्रेड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट एक अच्छी जो क्वालिटी ट्रेड होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है? तो यूरो यूएसडी और गोल्ड का ये स्ट्रक्चर है, मेरे को जो लग रहा है कमिंग वीक में हो सकता है।